ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਰਾਲੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਮਸਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਐਗਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਚੰਗਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2022 की नई योजना लेकर के आ रही है, जिसके तहत रेल भेल बंदरगाह सब बिक जाएंगे। तो लगभग सरकार बेचने पे तुली हुई। यूनियन की जिला की सचिव प्रमीला चौधरी। मेरा सरकार से यही कहना है कि 2 सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के और कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया था मन की बात में, लेकिन आज तक वो लागू नहीं किया। घोषणा की हुई मन की बात में घोषणा की हुई को लागू करवाने के लिए हम 8 दिसंबर से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बातचीत के मूड में नहीं है। 1000 से ऊपर तो लगभग 1000 से ऊपर तो मैं टर्मिनेट कर रखा है और 700 के लगभग वर्करों पे झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि बातचीत, सही रास्ते पे बातचीत करके हमें हमारी मांग मुद्दे पूरे करके ये हड़ताल को समाप्त किया जाए, अन्यथा जितने भी दमनकारी नीति ये सरकार हमारे ऊपर अपनाएगी उतनी ये हड़ताल मजबूत होती जाएगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी मांग मुद्दे मनवा कर ही घर वापस लौटेंगे। मैं राजेश भाकर, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ जिला सिरसा से। आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के 11 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के, राज्य के फेडरेशनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर पूरे देशव्यापी हड़ताल का आयोजन आज किया गया है। इसके अंदर आज 28 का कार्यक्रम जो है पूरे देश के अंदर तमाम ब्लॉकों में आयोजित है और कल आने वाली 29 को जिला स्तर पे, जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम इस बात को लेकर के है भी जो कच्चे कर्मचारी देश प्रदेश में अलग अलग महकमों में काम करते हैं, केंद्र और राज्य की सरकार उनके लिए स्थायी नौकरी के लिए उनके लिए कानून लेके आए ताकि वो पक्के हो सकें। उसके अलावा जो पुरानी पेंशन देश प्रदेश में लागू नहीं हो रही, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको बहाल किया जाए, पुरानी नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे जन सेवाओं के जो विभाग हैं उन विभागों को सरकार पाइपलाइन 2022 की नई योजना लेकर के आ रही है, जिसके तहत रेल भेल बंदरगाह सब बिक जाएंगे। तो लगभग सरकार बेचने पे तुली हुई है। तो इन जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण ना हो, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और जो खाली पद पड़े हैं अलग अलग महकमों में, आज भी खाली पद पड़े हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। एक एक कर्मचारी 4-4 मानसों का काम करता है और तनाव की स्थिति में कर्मचारी आज का जीवन में नौकरी कर रहा है। तो इन इश्यूज़ को लेकर के ताकि जन सेवाओं का जो विभाग है उसके अंदर कर्मचारी जो काम करे और जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले उन खाली पड़े पदों पर। और इसके अलावा जो महंगाई आज चरम सीमा पे है उसके ऊपर निरंकुश रोक लगाई जाए। और आंगनवाड़ी का आंदोलन लगभग 3 माह से राज्य की सरकार के सामने टकराव चला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ के जो आला अधिकारी उनके साथ कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला। तो निश्चित तौर पर 28 और 29 की जो हड़ताल है ये आंगनवाड़ी आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और सरकार को कह रही है कि बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान करो। कुछ कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार ने, वो मुकदमे वापिस हो। इन तमाम इशूज़ को लेकर जो परियोजना में काम कर रहे हैं, चाहे वो भवन निर्माण के हैं, अलग अलग महकमों के अलग अलग विभागों में जो है काम करने वाले, उनकी अलग अलग विभागीय स्तर पर राज्य और केंद्र की अलग अलग डिमांड है, इनको लेकर के कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर 25 करोड़ से भी ज़्यादा मजदूर और कर्मचारी मिलकर के सड़कों पर आंदोलनरत है। ये हड़ताल आज की अन्य हड़तालों से ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व साबित हुई है, ऐसा हमारा मानना है। और हमारी डिमांड है सरकार से कि इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के आप चिंता का गहन करते हुए इन समस्याओं का समाधान करिए, नहीं तो निश्चित तौर पर 28 और 29 तारीख की इस हड़ताल के बाद में एक आगामी आंदोलन की घोषणा भी कर्मचारी, मजदूर और संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल होते हुए आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा। इसकी तमाम जिम्मेवारी जो है केंद्र राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद।
ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? मैं राजकुमार गुज्जर सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान ऐलनाबाद। आज 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें कर्मचारी यूनियन की मुख्य मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन को लागू करना, व जो सरकारी विभागों को बेचना चाह रही है और बेच रही है उनको बेचना बंद करे। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन बहनें हैं हमारी, जो 110 दिनों से हड़ताल के ऊपर है, उनकी पीछे वार्ता तो हुई है, लेकिन उस वार्ता में अभी इन्होंने शर्त रख दी भाई बीच में, जो टर्मिनेट की हुई है आंगनवाड़ी वर्कर, उनको अभी बहाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहाल किया जाए। और इसके अलावा मज़दूरों की डिमांड्स हैं जो कि ये श्रम कानूनों में बदलाव करना चाह रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं भाई श्रम कानूनों में बदलाव करना हमारे को यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसे पंजाब में अभी सरकार बनी है और उसने आते ही 35,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, हम भी ये डिमांड करते हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा डिमांड करता है कि पंजाब की तर्ज पे आप पॉलिसी बना के हरियाणा में भी जो जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और उनकी नौकरी जो है स्थायी करी जाए। उसमें आप पॉलिसी बनाओ, चाहे 10 साल का उसमें आप दिखाओ भाई, या 5 साल का कंडीशन लगाओ, लेकिन आप एक पॉलिसी तो बनाओ, एक तरीका तो आप लागू करो, ताकि उसके तहत वो आने वाले टाइम में पक्का हो सके। तो यही हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी आज 28 तारीख को ये ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम है हमारा, और कल 29 तारीख को है जिला लेवल पे प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी साथी यहाँ से जाएंगे और टाउन पार्क सिरसा में इकट्ठा होकर डीसी ऑफिस की तरफ हम कूच करेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। आज की कड़ी में हमने अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, और उसके अलावा जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जो मुद्दे थे वो है, उनके लिए तहसीलदार साहब जी आए थे, उनको कहा भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके लिए टाइम दिया जाए, तो उन्होंने कहा भाई हम 1-2 दिन में बात करके एसडीएम साहब से आपको समय देंगे और आपको फ़ोन कर देंगे, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं वो सॉल्व करवा दिए जाएंगे। मैं आशा वर्कर सचिव हूँ ऐलनाबाद से, ब्लॉक ऐलनाबाद से, और हमारी कोई खास नई मांग नहीं है। हम सरकार से कोई नई मांग नहीं कर रहे। सरकार ने 2018 में जो हमारे साथ समझौता किया था कि राज्य सरकार जो आपको प्रोत्साहन राशि देगी उसका 50% हम देंगे, वो हमें 2018 से हमारा कोई भी मतलब अब तक हमें नहीं मिला है। और जो हमारा 50% काटा गया उसकी वापसी के लिए हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। हमें स्थायी रूप से पक्का किया जाए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और सरकार 2018 से हमारी हड़ताल जो है वो निश्चितकालीन चल ही रही है। हमने अपनी हड़ताल कभी भी समाप्त नहीं की, और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी हम इसी प्रकार अपनी हड़ताल को जारी करेंगे। धन्यवाद।